गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। संस्कार परिवार में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य विचार को देखेंगे। वाक्य जो होता है, इससे पहले हमें शब्द को समझना जरूरी है और शब्द से पहले हमको वर्ण समझना जरूरी है। आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्णों का ऐसा संयोग जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले शब्द कहलाएगा, और शब्दों का ऐसा संयोग जिसका कोई विशेष या निश्चित अर्थ निकले क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। शब्दों का ऐसा संयोग जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य जो है यानी शब्दों का संयोग, जैसे शब्दों का ऐसा संयोग जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा संयोग जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाएगा। हम इसको देखें, उदाहरण जैसे राम आम खाता है, ये शब्दों का संयोग है जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि राम के द्वारा आम खाने का कार्य हो रहा है। इसमें वर्ण है, वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बना। इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है जो निश्चित दिशा दे रहा है, इसलिए ये वाक्य कहलाएगा। वाक्य जो होता है उसके दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। अंग का अर्थ क्या होता है? किसी भी वाक्य में अगर देखें तो हमें वाक्य की रचना करनी पड़ेगी। तो वाक्य की रचना का सूत्र होता है, उसमें सबसे पहले कर्ता आएगा। साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा। कर्ता कौन होता है? जो कार्य करने वाला होता है वह कर्ता होता है। कर्ता वाक्य में हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होंगे, यह आपको बताया जा चुका है। या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। कर्ता जो कार्य करेगा वो कर्म होगा, और कर्म के बाद में क्या आएगी? क्रिया आएगी। क्रिया कार्य करने वाले शब्दों को जो ये इंगित करे कि इन शब्दों से कार्य हो रहा है वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। काम जो कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो कर्म कहलाएगा। हमेशा साधारण वाक्यों का रचना सूत्र ही होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे इसमें राम है, ये कर्ता है, आम है, ये कर्म है, खाना ये क्रिया है। ये साधारण वाक्यों का रचना सूत्र होगा। इस वाक्य में देखें तो राम जो है, इसको हम देखें वाक्य में अंग के हिसाब से, तो इसको तो उद्देश्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उद्देश्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उद्देश्य। और आम खाता है, इसको क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। किसी भी वाक्य में क्या होना जरूरी है कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को कहते हैं, और विधेय किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। हम इसको देखें और सही तरीके से, तो कर्ता और कर्ता के विस्तार को क्या कहेंगे? कर्ता वह उसके विस्तार को, उसके विस्तार को क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। क्रिया वह उसके विस्तार क्या कहेंगे? विधेय। कर्ता व कर्ता के विस्तार को तो क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे, और क्रिया के विस्तार को क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। ये दो चीज है। उद्देश्य और विधेय का होना वाक्य में बहुत जरूरी है। वाक्य में कर्ता और कर्म का होना जरूरी है। राम खाता है, ये वाक्य बन गया, क्रिया हो गई। कर्म हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वाक्य का रचना सूत्र होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। उसके बाद में हम देखिए वाक्य का रचना सूत्र हो गया। वाक्य के दो अंग कौन कौन से होता है? कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है।
तो वाक्य के दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, कई बार यह पूछ लिया जाता है, तो उद्देश्य कर्ता और कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय क्रिया और क्रिया के विस्तार को क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। अब अगर हम देखें वाक्य जो है उसके ये दो अंग हो गए। अगर हम देखें वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो वाक्य के तत्वों की बातचीत करें तो वाक्य के तत्व जो होते हैं वो 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वाक्य में सार्थकता होती है, वाक्य में सार्थकता होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, वाक्य में सार्थकता के बाद में आकांक्षा होनी जरूरी है। आकांक्षा के बाद में वाक्य में योग्यता होनी जरूरी है, योग्यता होने बहुत आवश्यक है। योग्यता के बाद में उस सबसे पहले सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति या निकटता, आसक्ति या निकटता हो गई। पहला सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, उसके बाद में आसक्ता या निकटता हो गई। पदक्रम, और उसके बाद में आएगा पदक्रम, उसके बाद में आएगा अन्वय। 1 2 3 4 5 और 6। वाक्य जो होगा उसमें हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग ही उचित होता है, यानी सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। सार्थक शब्द होंगे तभी जाकर के वाक्य का एक निश्चित अर्थ निकलेगा। उसके बाद में आकांक्षा का अर्थ ये होता है वाक्य का एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, वाक्य का एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। अगर वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है तो वाक्य नहीं होकर के क्या हो जाएगा, वाक्यांश हो जाएगा। योग्यता की बातचीत करें तो योग्यता की बातचीत ये होती है कि वाक्य में जो शब्द होते हैं वो प्रसंग के अनुसार ही अर्थ देते हैं। किसके अनुसार अर्थ देते हैं, प्रसंग के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे मैं ये कहूं सार्थकता के बारे में ये बातचीत कही जाए कि सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये कहूं श्याम खाना खाता है, तो श्याम सार्थक शब्द है, खाना सार्थक शब्द है, खाना क्रिया है, वो भी सार्थक है। अगर मैं ये कहूं कि श्याम पाद पीता है, अब पाद क्या होता है, पाद निरर्थक शब्द है, ऐसा आपको बताया जा चुका है। तो सार्थक शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। उसके बाद में आकांक्षा का अर्थ है कि राम आम पीता है, तो ये पीना शब्द नहीं आएगा, आम खाया जाता है, इसलिए उसका अर्थ निकलना चाहिए पूर्ण प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ होना चाहिए। आसक्ति या निकटता, अगर ये वाक्य में लिखा जाए तो इसके हिसाब से लिखा जाएगा राम, फिर इतनी दूर लिख के आम, फिर लिखे खाता और फिर लिखे हैं। ये वाक्य में आसक्ति नहीं है, निकटता नहीं है, अर्थात इन शब्दों में निकटता होना अति आवश्यक है। राम आम खाता है। पदक्रम की बातचीत करें तो पदक्रम की बातचीत है वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आम खाता है राम, ऐसा नहीं, उसका पदक्रम निश्चित होता है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में क्रम आएगा, क्रम के बाद में क्रिया आएगी, क्रिया के बाद में अन्य शब्द आएंगे। कारक चिन्ह होते हैं वो कर्ता के तुरंत बाद में आते हैं भूतकाल के वाक्यों में, अन्य वाक्यों में उसके हिसाब से आते हैं, अर्थात प्रसंग के अनुसार आते हैं। ऐसी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद में अन्वय, वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो लिंग, वचन और कारक काल आदि के हिसाब से होनी आवश्यक है। जैसे बालक और बालिकाएं गई, ऐसा नहीं है, बालक और बालिकाएं गई, अर्थात वाक्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार आती है। तो कर्ता अगर पुल्लिंग का होता तो पुल्लिंग की क्रिया आती है, कर्ता अगर बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आएगी, कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आज के हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शब्दों का ऐसा संयोग जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, या कोई निश्चित अर्थ निकलता है जो भी उसका है, उसे वाक्य कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य विचार में हमने ये पढ़ा कि शब्दों का ऐसा संयोग जिसका एक निश्चित अर्थ निकले या कोई निश्चित अर्थ निकले, क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। वाक्य कहलाएगा। जैसे राम आम खाता है, वाक्य जो होता है उसके दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य जो होता है वो कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है, और क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। कर्ता का विस्तार कैसे होगा, जैसे मैं कहूं कि श्याम का भाई मोहन, श्याम का भाई राम अपने बड़े भाई के साथ जा रहा है,
तो इसमें श्याम का भाई राम जो है आम खाता है, ये राम जो करता है ये उद्देश्य है, लेकिन श्याम का भाई इसका विस्तार होता है। उसके बाद में खाना जो क्रिया है और उसका विस्तार जो होगा विधेय होगा। उसके बाद में हम देखते हैं बाकी के 6 तत्व होते हैं, और 6 तत्व कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, अधिकता, पदक्रम और अन्वय। इनसे ढलकर के वाक्य पूर्ण बनता है और वाक्य पूर्ण हो जाता है।